हेलो एंड वेलकम गाइस एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीडियो में हमने जो सांप बनाया था उसको जो मूवमेंट कैसे देनी है। देखो इस मूवमेंट देने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या है कि पोजीशन को ना सीधा सीधा देते जाओ, और दूसरा है कि पहले एरे के अंदर सेट करो फिर उस एरे से लो। तो भाई हम ना यहाँ पे दूसरा वाला तरीका यूज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक सेगमेंट ना उसके अगले वाले सेगमेंट को फॉलो करें। तो भाई सबसे पहले तो ना आप ये काम करो जो हम पिछले वीडियो में करना भूल गए थे। यहाँ पे जो हम फॉर लूप के अंदर एक और लाइन लिखना भूल गए थे। जो हमने हर एक सेगमेंट को पोजीशन दी थी ना हेड के रिस्पेक्ट में, वो हमने जो बॉडी वाले एरे के अंदर ऐड नहीं कराई। तो अपना फॉर लूप में जाके ये लाइन लिख दो, बॉडी डॉट अपेंड और फिर ब्रैकेट के अंदर जो सेक डॉट पोजीशन। इससे जो हमने उनको पोजीशन दी थी ना वो हमारे बॉडी नाम के एरे के अंदर सेव हो जाएगी। तो स्नेक को मूवमेंट कराने के लिए हमें दो चीज़ों पर काम करना होगा। एक तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी जब भी हम एरो वाले बटन को क्लिक करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे कीबोर्ड के बटन हैं। तो गाइस फिलहाल तो हम ये गेम जो है कीबोर्ड के लिए बना रहे हैं, जो कि पीसी के अंदर चलेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो भाई मैं जो टच वाले कंट्रोल्स भी उसमें ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक फिजिक्स प्रोसेस का वर्चुअल मेथड। अब गाइस हमें एक वेरिएबल भी डिफाइन करना होगा जो कि बेसिकली हमारे स्नेक की डायरेक्शन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट राइट। इसका मतलब जो हमारे स्नेक की शुरुआत की जो डायरेक्शन होगी वो राइट डायरेक्शन होगी। अब वेक्टर 2 डॉट राइट का क्या मतलब होता है कि वैल्यू ना एक्स के अंदर 1 होती है और वाई के अंदर 0 होती है। ये तरीका ना सिर्फ हम डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम इनपुट सिंगलटन का यूज करके जो डायरेक्शन को चेंज कराएंगे, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ इनपुट डॉट इज एक्शन जस्ट प्रेस्ड, और ब्रैकेट के अंदर जो आपको लिख देना है कि भाई जो आपको इनपुट मैप के अंदर जो आपकी स्ट्रिंग है नॉर्मली कंट्रोल्स की, वो आपको देख के लिख देनी है। मेरी जो नॉर्मल है जो डिफॉल्ट आती है वो आपकी भी डिफॉल्ट ही होगी अगर आपने चेंज नहीं किया तो मेरा है UI_right, ये आपको लिख देना है। इसका मतलब कि राइट जब भी आप दबाओगे कीबोर्ड के ऊपर तो क्या होना चाहिए वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ जैसे राइट का बटन दबे तो डायरेक्शन जो है वेक्टर 2 डॉट राइट हो जाए, जो कि वैसे डिफॉल्ट भी है, बट इसका काम है डायरेक्शन को चेंज करना है। अगर वही रहेगी तो ना कुछ काम नहीं करेगा। अब भैया ना आपको यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करनी होगी। मान लो आपका सांप जो लेफ्ट के अंदर चल रहा है और आपने वहीं जो राइट का बटन दबा दिया, तो सांप क्या करेगा, खुद के ऊपर से चला जाएगा। तो आप चाहते हो कि भाई वैसी मूवमेंट ना हो, तो यहाँ पे आप जो एंड ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई डायरेक्शन लेफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। अब ये कोड जो चेक करेगा सबसे पहली बात तो राइट वाला बटन दबा है कि नहीं, और दूसरी बात ये चेक करेगा कि डायरेक्शन लेफ्ट है या नहीं। अगर डायरेक्शन लेफ्ट होगी तो भाई ये जो बटन दब जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए ना दोनों चीजें ट्रू होनी पड़ती है। तो ये सेम चीज ना आपको चारों डायरेक्शन के लिए करनी है। तो मैं जो फटाफट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे ना मैंने चारों की को सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर के पूरा फिजिक्स प्रोसेस में हमने जो मैटर लिखा है पूरा उसमें डाल देते हैं, जो कि की को हैंडल करेगा। इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ direct_snake। अब भाई यहाँ पे हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारा मेन फंक्शन होगा और जो कि सांप को मूव करेगा, और इस फंक्शन को हमें ना डायरेक्टली फिजिक्स प्रोसेस के अंदर रन कराना है। अब भाई ध्यान से सुनो, हमें ना इस फंक्शन के अंदर क्या डालना है। देखो भाई नॉर्मल जो फिजिक्स प्रोसेस का फंक्शन होता है वो ना हर फ्रेम के अंदर रन होता है, यानी कि वो इतनी बार रन होगा कि भाई हमें ना चाहिए नहीं कि भाई स्नेक उतनी बार मूव हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स प्रोसेस ना हर 0.1 सेकंड में रन हो रहा है, तो भाई वो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई 0.3 सेकंड में एक बार फिजिक्स प्रोसेस रन हो, तो हम ना वैसा एक फंक्शन बना लेंगे जो कि बेसिकली टाइमर के बेसिस पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो काउंटर नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया जो कि बेसिकली एक फ्लोट वैल्यू है, और ना ये हमारा टाइम काउंट करेगा। तो फिजिक्स प्रोसेस के अंदर आपको क्या लिखना है कि भाई मैं लिख देता हूँ काउंटर प्लस इक्वल टू डेल्टा। ऐसा करने से क्या होगी, भाई काउंटर शुरू में तो 0 था, बट जैसे फिजिक्स प्रोसेस में रन होगा तो क्या होगा, काउंटर ना डेल्टा टाइम्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि एक बार फिजिक्स प्रोसेस रन हुआ तो काउंटर की वैल्यू डेल्टा हो जाएगी, दूसरी बार रन हुआ तो काउंटर की वैल्यू 2 डेल्टा हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि भाई डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैं आपको बता दूं, डेल्टा ना बेसिकली टाइम होता है, उतना टाइम होता है जितनी बार में ना फिजिक्स प्रोसेस एक बार रन होता है। तो भाई अब ना अपने मेन फंक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ काउंटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3। इसका मतलब अगर काउंटर 0.3 सेकंड से ज्यादा हो गया तब हम क्या रन कराना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि भाई स्नेक ना हर 0.3 सेकंड के अंदर ना एक ब्लॉक डायरेक्शन में खिसके, यानी कि जो डायरेक्शन चल रही है उसके अंदर एक ब्लॉक खिसक जाए। तो मैंने पहले ही बोला था कि हम ना स्नेक को डायरेक्ट पोजीशन नहीं देंगे, सबसे पहले एरे के अंदर ऐड कराएंगे फिर एरे से लेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे न्यू हेड पोज नाम से एक वेरिएबल बना लिया जो कि हमारे स्नेक हेड की नई पोजीशन होगी। तो भाई ये नई पोजीशन ना हमारे बॉडी एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स से पोजीशन थी उसमें से ना कुछ नया ऐड करके आएगी। और हम क्या ऐड करना चाहते हैं, डायरेक्शन टाइम्स विड्थ। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन चल रही है स्नेक की उस डायरेक्शन में ना विड्थ बढ़ जाए, और विड्थ है हमारे एक ब्लॉक का साइज जो कि हमने 40 दे रखा था। अगर आपको याद हो तो हमारे स्नेक हेड की पोजीशन थी 0 इंडेक्स पे। तो अभी जो नई पोजीशन हमने बनाई है इसे बेसिकली ना हम बॉडी नाम के एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे ऐड करा देंगे, जिसके लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ पुश फ्रंट मेथड। ये मेथड ना एरे का ही आता है, और भाई आपको ना ब्रैकेट के अंदर लगा लेना है कि भाई आपको क्या पुश करना है। यहाँ पे जो हमें नए हेड की पोजीशन को ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो एरे के अंदर ऐड तो कर दिया, अब हम जरूरत है कि भाई स्नेक हेड को ना ये पोजीशन दे दें। तो हम लिखेंगे snake_head हेड, जो हमारा जो इंस्टेंस था उसका नाम है, डॉट पोजीशन करके हम लगा देंगे बॉडी, और 0 इंडेक्स पे जो पोजीशन है वो इसे असाइन कर दो। तो भाई ये कोड क्या करेगा कि हर 0.3 सेकंड के अंदर क्या होगी,
होगी नई पोजीशन बनती जाएगी और हमारा जो बॉडी नाम का एरिया है उसमें 0 इंडेक्स पे आती जाएगी और स्नेक का जो हेड है वो 0 इंडेक्स को बार बार लेता जाएगा। अब भाई हम चाहते हैं कि जैसे जैसे नई पोजीशन आती जा रही है वैसे वैसे ना पीछे की हटती भी जाए, यानी कि जो एरे में जो लास्ट की पोजीशन है वो निकलती जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पॉप बैक मेथड। अभी गाइस एक काम बचा हुआ है, हमने क्या है कि सेगमेंट को ना पोजीशन नहीं दी, हमने सिर्फ स्नेक हेड को दी है। हम चाहते हैं कि भाई जो सेगमेंट्स है वो भी स्नेक हेड को फॉलो करते रहे। तो इसके लिए मैं जो फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसके अंदर रेंज रहेगी 1 से लेके जो बॉडी एरे है उसका साइज तक। अब भाई मैं जो 1 से स्टार्टिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ना बॉडी एरे के अंदर जो 0 वाला इंडेक्स नहीं चाहिए, वो ना हमने ऑलरेडी स्नेक हेड को दे रखा है। अब भाई इस फॉर लूप के अंदर जो हमें हर एक सेगमेंट का रेफरेंस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, बॉडी सेगमेंट्स नाम का जो हमने नोट डाला था जिसका कि हमने रेफरेंस बनाया था रेडी के अंदर, तो उसका हम यूज़ करेंगे और गेट चाइल्ड मेथड से जो हर एक सेगमेंट को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेर सेग जो कि हर एक सेगमेंट का रेफरेंस होगा इज इक्वल टू बॉडी सेगमेंट्स डॉट गेट चाइल्ड आई। इसका मतलब कि जब फॉर लूप पहली बार रन होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे जो गेट चाइल्ड 1, इसका मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो चाइल्ड होगा बॉडी सेगमेंट्स के अंदर वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और भाई हम जानते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे ना स्नेक हेड के बाद जो पहला सेगमेंट आता है वो है। इसी तरह से ये फॉर लूप ना जितनी बार रन होगा उतनी बार जो हर एक सेगमेंट का रेफरेंस बना लेगा। अब रेफरेंस बनाने के बाद हम क्या चाहते हैं कि भाई हर एक सेगमेंट की पोजीशन ना बॉडी के अंदर आई इंडेक्स पे जो पोजीशन है वो हो जाए। अब भाई यहाँ पे भी फॉर लूप जब पहली बार रन होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी और बॉडी के अंदर आई इंडेक्स पे जो पोजीशन होगी वो ना एक पहले सेगमेंट की जो पोजीशन बन जाएगी। इसी तरह से स्नेक के अंदर जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबके लिए फॉर लूप रन हो जाएगा। और इस इफ स्टेटमेंट के लास्ट में हम लगा देंगे काउंटर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद काउंटर फिर से 0 हो जाए ताकि नेक्स्ट 0.3 सेकंड बाद जो फिर से साइकिल चल सके। तो बस हमारा जो पूरा काम हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा साम जो फाइनली चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने सीन को रन कर लिया और यहाँ पे देखो हमारा साम जो बढ़िया तरीके से एकदम चल रहा है, डायरेक्शन भी मान रहा है, जैसे जैसे मैं कीबोर्ड के बटन दबा रहा हूँ वैसे वैसे चल रहा है। अगर भाई आपको थोड़ा सा लैग जैसा महसूस हो रहा है इस गेम के अंदर तो भाई वो ना गेम के अंदर नहीं, चिंता मत करो, वो ना वीडियो के अंदर है। अब भाई अगर आपको सांप की स्पीड कंट्रोल करनी है तो यहाँ से जो आप काउंटर की जो लिमिट आपने दे रखी थी 0.3 सेकंड वो आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये आप अगर अपने गेम के अंदर लेवल डिफिकल्टी लाना चाहते हो तो भाई आप तब ये अप्लाई कर सकते हो। तो बस गाइस वीडियो ये तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।